नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 7 वर्षा बहार कविता को पढ़ेंगे व समझेंगे, जिसके कवि मुकुटधर पांडे जी हैं। इस कविता में उन्होंने वर्षा ऋतु की सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि किस प्रकार वर्षा ऋतु के आने पर सभी जीव जंतु, सभी प्राणी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं और खुशी के गीत गाते हैं। तो आइए इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट को कैसे चेक कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। सबसे पहले आपको यूट्यूब के सर्च बार में एजू मैग्नेट को टाइप करना है और इस चैनल को सर्च करना है। जैसे ही आप इस चैनल को सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज जो है वो खुल जाएगा। फिर आपको व्यू चैनल पर जाना है। जैसे ही आप व्यू चैनल पर जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज जो है वो खुल जाएगा, जिसमें आपको ये सभी ऑप्शंस जो हैं वो दिखाई देंगे। अगर आप वीडियोस पर जाते हैं तो चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं वो सभी आपके सामने खुल जाएंगी। आप जो वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी। आप अपनी मनचाही मनपसंद वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप विजिट शॉप या स्टोर पर जाकर ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन भी दिया गया है, आप इसे भी जरूर प्रेस कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल पर आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनें अब। तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते, फिरते लखों पपीहे है ग्रीष्म ताप खोते। करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर गीत। मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। तो आइए अब इस कविता में आए कठिन शब्दों को एक बार देख लेते हैं। वर्षा बहार। वर्षा बहार का अर्थ है वर्षा ऋतु की सुंदरता। नभ का अर्थ है आकाश। छटा का अर्थ है शोभा, सुंदर दृश्य। ठीक है, शोभा या सुंदर दृश्य। अनूठी का अर्थ है अनोखी। और घनघोर का अर्थ है घने काले बादल। ठीक है, कि वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। कि वर्षा ऋतु की जो सुंदरता है वो सभी के मन को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, चाहे वो जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो। सभी के मन को वर्षा ऋतु की जो सुंदरता है वो अपनी ओर आकर्षित कर रही है। नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है, और आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं। और ये जो दृश्य है
आकाश में ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है काले काले बादलों का, वो बहुत ही अनोखा है, सुंदर दृश्य है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। तो यहाँ पर गरज का अर्थ क्या है? गरज का अर्थ है तेज आवाज के साथ गूंजना, ठीक है। और झरने का अर्थ है पहाड़ियों से गिरने वाला पानी। तो इन पंक्तियों में क्या बताया गया है कि बिजली चमक रही है, कि वर्षा ऋतु के कारण, वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु में क्या हो रहा है, बिजली जो है चमक रही है और बादल भी गरज रहे हैं, यानी चमक और गरज के साथ जोरदार बारिश हो रही है और पहाड़ों में से झरने बह रहे हैं। कि जब वर्षा हो रही है तो पानी जो है पहाड़ों में से गिर रहा है और पहाड़ों में से झरने बह रहे हैं। चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियां सब, बागों में गीत सुंदर, गाती हैं मालिनें अब। अब यहाँ पर मालिनें का अर्थ क्या है? बाग की देखभाल करने वाली स्त्रियां, ठीक है, महिलाएं। तो इन पंक्तियों का अर्थ है चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियां सब, कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हवा के कारण जो पेड़ों की डालियां हैं वो हिल रही हैं। डालियां या टहनियां भी कह सकते हैं आप, ठीक है, कि ठंडी हवा चल रही है और ठंडी हवा के कारण जो पेड़ों की टहनियां और डालियां हैं वो हिल रही हैं। बागों में गीत सुंदर, गाती हैं मालिनें अब। और इतना सुंदर वातावरण है कि जो बागों की देखभाल करने वाली मालिनें हैं यानी स्त्रियां हैं, वो मधुर गीत गा रही हैं, क्योंकि पेड़ पौधे हरे भरे हो गए हैं, फूल खिल गए हैं। तो इसी खुशी में, इसी मनमोहक वातावरण को देखकर मालिनें जो हैं वो सुंदर गीत गा रही हैं। तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते, फिरते लखों पपीहे है ग्रीष्म ताप खोते। तो यहाँ पर ताल का अर्थ है तालाब, जलचर का अर्थ है पानी में रहने वाले जीव, पपीहे का अर्थ है, पपीहा होता है एक पक्षी जो वर्षा ऋतु में गाता है, ठीक है। और ग्रीष्म का अर्थ है गर्मी और ताप का अर्थ है गर्मी या जलन, जो हमें गर्मी के कारण महसूस होती है, ठीक है। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते, फिरते लखों पपीहे है ग्रीष्म ताप खोते। कि वर्षा ऋतु में बारिश के कारण तालाबों में पानी भर गया है और तालाबों में पानी भर जाने से जो पानी में रहने वाले जितने भी जीव हैं वो बहुत ही खुश हैं, प्रसन्न हैं। और जो पपीहे हैं, पक्षी हैं, वो इधर उधर घूमते नजर आ रहे हैं, यानी कि वो इस सुंदर वातावरण का आनंद लेते हुए इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु से यानी गर्मी से राहत मिल गई है। गर्मी का जो प्रभाव है वो वर्षा के हो जाने से, बारिश के हो जाने से कम हो गया है, ठीक है। इसीलिए सभी जीव भी प्रसन्न हैं और पक्षी जो हैं वो भी, पपीहे पक्षी भी इधर उधर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। तो यहाँ पे मोर का अर्थ है मोर, ठीक है, और सुगीत का अर्थ है मधुर गीत, ठीक है। तो इन पंक्तियों का अर्थ है करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे, कि वर्षा ऋतु के कारण जो मोर हैं, जितने भी मोर हैं वो खुशी से नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, अपने सुंदर पंखों को फैलाकर वो नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। और मेंढक भी अपनी आवाज में, यानी कि मेंढक की जो आवाज होती है टर की, उस आवाज में, उस ध्वनि में वो सुंदर गीत गा रहे हैं। यहाँ पर मेंढक के
आवाज को, टर-टर की ध्वनि को भी सुंदर गीत कहा गया है, क्योंकि जब बारिश होती है या माहौल जो है, वातावरण जो है वो सुंदर होता है, तो हमें बुरी से बुरी आवाज भी वो अच्छी लगती है। तो इसीलिए यहाँ पर मेंढक की आवाज को भी सुगीत प्यारे कहा गया है, यानी कि सुंदर गीत कहा गया है। ठीक है। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। अब यहाँ पर सौरभ का अर्थ है खुशबू। ठीक है। और आमोद का अर्थ है प्रसन्नता या सुखद वातावरण, सुख देने वाला वातावरण। ठीक है। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि बागों में गुलाब के जो फूल हैं वो खिल गए हैं। वर्षा के हो जाने से गुलाब के फूल जो हैं वो खिल गए हैं, और ठंडी ठंडी जो हवा चल रही है उससे जो गुलाब की जो खुशबू है वो चारों ओर फैल गई है। ठीक है। और बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है, और बागों में बहुत ही अच्छा वातावरण है, सभी पेड़ पौधे खिले हुए हैं, चारों ओर हरियाली ही हरियाली है, फूल खिल गए हैं, और जो वातावरण है वो बहुत ही प्रसन्नता देने वाला है, सुखद वातावरण है जो पूरे बाग में फैल चुका है। चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। यहाँ पर हंस का अर्थ है एक प्रकार का सुंदर पक्षी, और कतार का अर्थ है पंक्ति या लाइन। ठीक है। और मनहर, मनहर का अर्थ होता है मन को लुभाने वाला। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि वर्षा ऋतु में जो हंस है, पक्षी है, जो हंस पक्षी, वो एक सुंदर कतार में, एक सुंदर लाइन में जा रहे हैं। ठीक है। और गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर, और जो किसान हैं वो बारिश के हो जाने से बहुत ही खुश हैं कि उनकी अब फसलें जो हैं वो अच्छी होंगी, इसलिए किसान जो हैं खुश हैं, और वो खुशी से गीत गा रहे हैं, और उनके गीत कैसे हैं, मन को लुभाने वाले। ठीक है। कि मन को लुभाने वाले गीत जो हैं वो किसान गा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही वर्षा के आ जाने से खुश हैं। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। भांति का अर्थ होता है प्रकार, भू का अर्थ होता है पृथ्वी, और निर्भर का अर्थ होता है आधारित। ठीक है। तो इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। कि इस प्रकार जो वर्षा ऋतु की जो सुंदरता है, बहार है, वो पूरी धरती पर छाई हुई है, और जो सारी दुनिया की जो शोभा है, सुंदरता है, वो इस पर ही निर्भर है, अर्थात वर्षा पर ही निर्भर है, आधारित है। कहने का अर्थ है कि वर्षा के हो जाने से जो ये सारा संसार है वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, और इसका कारण क्या है? वर्षा का आना। आइए एक बार फिर से इस कविता को पढ़ते व समझते हैं। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। कि वर्षा बहार की जो सुंदरता है वो सभी के मन को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, और आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं, और जो ये दृश्य है वो बहुत ही अनोखा है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। कि बिजली भी चमक रही है और बादल भी गरज रहे हैं, और चमक और गरज के साथ जो है जोरदार बारिश हो रही है, और पहाड़ियों में से वर्षा का जो पानी है वो झरनों के रूप में बह रहा है। चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनें अब। कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जब वर्षा होती है तो जो हवा होती है वो ठंडक हो जाती है हवा में, है ना। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और हवा के कारण पेड़ों की टहनियाँ या डालियां जो हैं वो हिल रही हैं, और बागों में जो मालिनी हैं, जो बागों की देखभाल करती हैं, वो भी
वर्षा के आ जाने से खुश है क्योंकि वातावरण बहुत ही सुंदर हो गया है, तो वो मधुर गीत गा रही हैं, सुंदर गीत गा रही हैं। तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते, फिरते लखों पपीहे है ग्रीष्म ताप खोते। और तालाबों में वर्षा का जल भर जाने से जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो बहुत ही खुश हैं, और जो पपीहे पक्षी हैं वो भी इधर उधर घूम रहे हैं, और जो गर्मी का प्रभाव है वो कम हो गया है, अर्थात गर्मी से सभी को राहत मिल गई है, इसीलिए सभी क्या हैं, प्रसन्न हैं, खुश हैं। करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। कि जो सभी मोर हैं वो खुशी से नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं क्योंकि वर्षा आ गई है, और मेंढक भी टर्टर की आवाज से सुंदर गीत गा रहे हैं। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। कि गुलाब का फूल जो है वो खिल गया है, और उसमें से खुशबू आ रही है, और वो जो खुशबू है वो चारों ओर फैल गई है, और जिससे क्या हुआ है, बागों में बहुत ही खुशी का सुखद वातावरण फैल गया है, बहुत ही प्रसन्नता का वातावरण जो है वो बागों में छाया हुआ है। चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। कि वर्षा के आ जाने से जो हंस पक्षी है वो एक सुंदर कतार में जा रहे हैं, और किसान जो हैं वो भी वर्षा के आ जाने से खुश हैं क्योंकि अब उनकी फसल की पैदावार जो है वो अच्छी होगी, इसलिए वो बहुत ही खुश हैं, और इसी खुशी में वो गीत गा रहे हैं। और कैसा गीत गा रहे हैं कि मन को लुभाने वाला वो गीत गा रहे हैं। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा शोभा निर्भर है इसके ऊपर। कि इस प्रकार जो वर्षा ऋतु की जो सुंदरता है, बहार है, वो पृथ्वी पर छाई हुई है, और सारे जगत यानी सारे संसार की जो शोभा है वो वर्षा पर ही निर्भर है, आधारित है। कविता के अंत में यहाँ पर कवि से परिचय भी दिया गया है, आइए इसे भी पढ़ते हैं। वर्षा बहार का मनोरम दृश्य रचने वाले मुकुटधर पांडे का जन्म छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ था। प्रकृति सौंदर्य की विभिन्न छवियां उनकी रचनाओं में देखने को मिलती हैं। किशोरावस्था में ही उन्होंने कविता और लेख आदि लिखना शुरू कर दिया था। उस समय की पत्रिकाओं सरस्वती और माधुरी में उनकी रचनाएं प्रमुखता से प्रकाशित होती थी। हिंदी साहित्य में मुकुटधर पांडे के योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया था। ठीक है, और इनका जन्म 1895 में हुआ और मृत्यु 1989 में। तो इनका जीवन काल 1895 से लेकर 1989 तक रहा। आशा करती हूँ आपको यह कविता अच्छे से समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।